हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 से वो चैप्टर 3 है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये ऐसा ही एक चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास ऐसे एक टॉपिक सॉरी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो मेटल एंड नॉन, उसी का एक्सटेंशन फॉर्म हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टार्ट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है एक्चुअल में, हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम एलिमेंट क्या होता है, हम एलिमेंट, द एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यानी किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो एलिमेंट कहलाती है। जब जब वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 118 एलिमेंट्स हैं। तो आप उन्हें डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हो। अगर मैं देखता हूँ क्लासिफिकेशन की, तो आप उन्हें डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स किया जा रहा है, सोर्स के बेस पर। तो सोर्स के बेस पर आपके एलिमेंट्स को आप दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज नेचुरल एलिमेंट्स एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि आयरन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ आपका, और आपका हाइड्रोजन गैस हुई, ये नेचुरल है। यानी नेचुरल यानी जो नेचर में मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल एलिमेंट्स कहेंगे। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स विच आर मेड बाय मेन मेन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो बनाए गए हैं इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जो साइंटिस्ट हमारे जो बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि रेडियम हुआ आपका, पीएम हो गया, परमोडाइमियम हो गया आपका, और एक्टिनॉइड्स, जितने भी आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। तीसरा दूसरा अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके बेस पर बेटा? फिजिकल स्टेट के बेस पर हम क्लासिफाइड करते हैं। तो नॉर्मली तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो विच हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड विच हैज फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, एंड गैस विच हैव नॉट फिक्स शेप एंड नाइदर फिक्स वॉल्यूम, उन्हें हम गैस बोलते हैं। तो सॉलिड कार्बन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब क्या है आपके? सॉलिड एलिमेंट्स हैं। लिक्विड एलिमेंट्स क्या है आपके? मरकरी और ब्रोमीन। दीज आर द ओनली टू एलिमेंट्स। ठीक है। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस। थर्ड वन इज जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुई, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये आपकी गैसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की, तो केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस हैं, और बाकी सब 105 एलिमेंट ऐसे हैं जो वो आपके सॉलिड स्टेट में है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं आगे बात करते हैं बेटा, अगर हम आगे बात करते हैं तो थर्ड वन, तो उनकी एक डिफरेंट टाइप से बात करते हैं जो इस चैप्टर से के रिगार्डिंग भी है कह लीजिए। तो हम एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एक एलिमेंट दिया गया है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल है या नॉन मेटल है, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, यानी हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहली बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, अगर हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं, मोस्ट जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं सबकी सब सॉलिड होती हैं, एज जैसे भी मैंने पीछे बताया था, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। गैसेस स्टेट में कोई भी मेटल आपको नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो बेटा नॉन मेटल्स आपके सभी तरीके तीनों फिजिकल स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड में भी मिलते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एंड गैस। तीनों फिजिकल स्टेट में हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड क्या है आपका? कह लीजिए जैसे कि आपका कार्बन हुआ, आपका
आयोडीन हुआ, these are the सॉलिड नॉन मेटल्स कह लीजिए। लिक्विड आपकी ब्रोमीन, ये लिक्विड है। गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर द गैसेस नॉन मेटल्स। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर बात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स only exist in solid state except mercury, while non-metal exist in solid, liquid and as well as gaseous state। तो द फर्स्ट डिफरेंस अगर कह लीजिए इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं हम तो फिजिकल स्टेट के बेस पर, तो उनका मेटल जो होता है सॉलिड ही होती हैं मरकरी को छोड़कर, और नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो आपके कह लीजिए गैस भी हो सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज, अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो सेकंड पॉइंट इज हार्डनेस। हार्डनेस हार्डनेस के बारे में बात करते हैं बेटा। तो हार्डनेस जो होती है आपकी, अगर हम बात करें हार्डनेस के केस में, इन केस ऑफ मेटल, तो मेटल्स के केस, मेटल्स जनरली जितनी भी मेटल्स होंगी सब की सब हार्ड होती हैं बेटा। क्या होती हैं? हार्ड होते हैं। जितनी भी मेटल्स होंगी सब की सब हार्ड होती हैं। चाहे आप आयरन ले लीजिए, चाहे आप गोल्ड ले लीजिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, सब मेटल्स आर सॉफ्ट, ओनली सम मेटल्स, उन्हें हम अगर हम हैमर्ड करते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो वो टूटते नहीं है बेटा, है ना। तो बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जो एक्सेप्शन कह सकते हैं जिन्हें हम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, या फिर दे कैन कट विद नाइफ, विच कैन, कह लीजिए जो नाइफ से कट सकते हैं, दे कैन बी कट विद नाइफ। ओके। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा नॉन मेटल्स के केस में, किसके केस में बात करते हैं हम? नॉन मेटल्स के केस में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स तो जनरली दीज आर सॉफ्ट। अगर हम बात करते हैं, सॉफ्ट होती हैं नॉन मेटल्स। वैसे तो नॉन मेटल्स के जितनी भी नॉन मेटल्स होंगी नॉर्मली सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अ नॉन मेटल but it is hardest substance, it is hardest substance। is that clear? तो आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गई, हार्डनेस हो गई, और आप नेक्स्ट की बात करते हैं, इनका सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस इज आल्सो फिजिकल अपीयरेंस कह लीजिए। तो सरफेस की बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ मेटल्स तो हम कहते हैं दे हैव शाइनी सरफेस। जितनी भी मेटल होती हैं सब की सब शाइनी सरफेस होती हैं। कैसी होती है बेटा? शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस से मतलब है जो चमकती है, उनकी खुद की एक यूनिक ब्राइटनेस होती है। यस, शाइन होती है। इनकी प्रॉपर्टी को हम, मेटल की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर। दे आर लस्टर। क्या होते हैं? मेटल्स आर लस्टर, दे हैव शाइनी सरफेस। खुद की एक लस्टर मीन्स होता है कि जिसकी अपनी एक यूनिक शाइन हो, खुद की लाइट हो, जो अपनी एक लाइट खुद से रखता हो। यस। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो बेटा डल सरफेस के होते हैं। कैसे होते हैं? डल सरफेस। डल सरफेस। यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन शाइनी सरफेस का होता है। आप एक और चीज दे सकते हो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आल्सो शाइनी सरफेस। ग्रेफाइट एंड आयोडीन बोथ नॉन मेटल्स बट दे हैव शाइनी सरफेस। क्लियर है?
यानी ये दोनों लस्टर होते हैं, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, सेकंड इज हार्डनेस एंड थर्ड इज सरफेस। चलिए अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आपको पता है, टेम्परेचर एट विच any solid completely convert into liquid। यानी ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइस लूं, बर्फ लूं, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ। या कह लीजिए हम आयरन के बारे में बात करते हैं, आयरन जो है 1500 या 1560 या हाँ 1550 सॉरी 1550 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। यस। तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का, ओवर 1000 या कह लीजिए हाँ यस ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 1200, 1300, 1500, 2500, बहुत सा। अगर हम बात करें टंगस्टन का, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, हार्डनेस में जो सबसे हार्डेस्ट मेटल है वो टंगस्टन ही होती है, हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन ही होती है। तो इनका मैं अपनी हार्डनेस की वजह से ही ये सब क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, दिस है लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, दिस है लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इनका नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके, वो इतना कम होता है कि ज्यादा तेज गर्म करने पर ये दे कैन बी मेल्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, मेटल्स की कंडक्टेंस के बारे में बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड conductors, metals are good conductors of electricity, of electricity and heat also। तो गुड कंडक्टर्स होते हैं यानी, एंड इनमें से इलेक्ट्रिसिटी हम इजीली कह लीजिए सबसे अच्छे से इजीली पास कर सकते हैं। और बेस्ट कंडक्टर जो होते हैं बेटा, सबसे अच्छे कंडक्टर जो माने जाते हैं वो माना जाता है आपका सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो यही वजह है कि आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो वायर होते हैं वो ये तो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। सिल्वर इसलिए यूज नहीं की जाती क्योंकि वो कॉस्टली होती है। क्लियर है? एंड द रीजन, अगर हम बात करते हैं भाई रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कंडक्टेंस का, मेटल की कंडक्टेंस का, बिकॉज
these have free electrons in their atomic structure. इनकी स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिस कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, बहुत पहले बताया था शायद, कि भाई कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, कंडक्टेंस के लिए चाहिए चार्ज। अब ये चार्ज ये तो आयंस की फॉर्म में हो या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो, तो अगर ये चार्ज प्रेजेंट है कहीं भी तो कंडक्टेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। नॉन मेटल्स कैसे हैं बेटा, दीज आर नॉन कंडक्टर्स, या कह लीजिए हम इन्हें एक और टर्म देते हैं इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स, एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि आपकी जो लेड बैटरीज होती हैं उनमें ग्रेफाइट यूज की जाती है। बैटरीज जो घरों में इन्वर्टर के साथ लगाई जाती हैं वो वाली सेकेंडरी बैटरीज, या कि आप प्राइमरी बैटरीज के बारे में बात कर लीजिए, जो आपकी सेल्स होती हैं, कह लीजिए जो आपके रिमोट सेल्स होते हैं, या फिर आपके जो आपकी दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेल लगते हैं, या फिर आपके जो टॉर्च लाइट में सेल्स लगते हैं उनमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ऐसे ही तो just because of it can be conduct electricity, good, it is a good conductor of electricity, is that clear? इससे अलग अगर हम बात करते हैं, कंडक्टेंस हो गया आपका। इससे अलग अगर हम बात करेंगे तो हम इनकी बात करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी है क्या, मैलिएबिलिटी होती है कि जब आप किसी मेटल को हैमर्ड करते हैं, इट कैन नॉट बी मेटल मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, ये दो टर्म हम एक साथ पढ़ते हैं। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी होती है property by which any substance do not broken up after hammering, यानी वो नहीं टूटता हैमर्ड करने पर। एंड डक्टिलिटी, property by which any substance can be converted into thin wire। ओके, तो डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी आपको समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स के केस में, तो मेटल्स आर गुड मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती है, यानी उनसे हम तार भी बना सकते हैं और उन्हें थिन हैमर्ड करने पर थिन शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। टूटते तो है नहीं, तो उन्हें हम थिन शीट्स में, आप यही देखते हो कि आप के चारों तरफ आयरन की थिन शीट्स होती हैं या फिर उनके तार होते हैं मेटल्स के, लेकिन नॉन मेटल्स का केस में ऐसा नहीं होता है। तो मोस्ट मैलेबल एंड मोस्ट डक्टाइल अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर है। कौन कौन सी है बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर, these are most malleable and most ductile metals। ओके, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स जो है ना हैमर्ड करने पे टूट जाती हैं, उनका तार भी नहीं खिंचता, तो इस चीज को हम उन्हें ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर, यानी विच आर broken up after hammering, यानी उन्हें पीटने पर जो टूट जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल। क्लियर है बेटा? तो
Metals are malleable and ductile, but non-metals are brittle in nature. There is no exception in this case. Okay. तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। अगर हम बात करते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, किसकी बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टेंसाइल मेटल्स जो होती हैं टेंसाइल होती हैं, while non-metals are not. अब व्हाट इज टेंसाइल? टेंसाइल होता क्या है? टेंसाइल होता है जब हम किसी चीज पर कोई भार डालते हैं, कोई वेट डालते हैं, तो उसे वहन करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम टेंसाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोहे की एक प्लेट लो और उस पर वजन डाल दो तो वो नहीं टूटेगी, लेकिन अगर उतना ही वजन आप एक नॉन मेटल पर डालोगे तो वो टूट जाएगा। तो इस चीज को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यस, द कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू गेन या टू गेन वेट, वेट को वहन करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, इसी के बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही है। तो जो मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो ओस्मियम की होती है। हाई डेंसिटी जो होती है वो ओस्मियम की होती है। जबकि नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स की ना लो डेंसिटी। मेटल्स आर हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड ओस्मियम की सबसे हाईएस्ट होती है। नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। इज दैट क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।